नाउ द केस ऑफ क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस। सो क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस के केस में हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स होंगे या जो पोल्स हैं दैट आर रियल एंड इक्वल। ओके, सो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू माइनस ए एंड माइनस ए। ठीक है जी। डबल रूट्स का केस है जो कि हमने ऑलरेडी पहले देखा होगा। तो इस केस में अगर हम प्लॉट करें तो रियल है मीन्स के रियल पार्ट ही है सिर्फ इनका, और रियल एंड इक्वल मीन्स के इस तरह से हमने एक ही जगह पे माइनस ए के ऊपर दो पोल्स जो है वो ड्रॉ किए हैं। ठीक है जी। पोल ऑफ ऑर्डर टू है एट माइनस ए। सो ये केस हम पहले देख चुके हुए हैं। तो और हम इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ले रहे हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स मीन्स कि आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1। ओके, तो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स इस केस में हमारे पास जो आएगा दैट इज बेसिकली हैविंग दीज टू टर्म्स। सो ये बिल्कुल वो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन में जो केस 3 था रिपीटेड रूट्स का या डबल रूट्स का, सो ये वो वाला केस है। सो s इज इक्वल टू माइनस एस वन। सो दैट मीन्स कि s1 जो है वो माइनस ए है। सो इस केस में हमारे पास जो इसका जीरो स्टेट रिस्पॉन्स टाइम रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसमें एक जो सा वो ई रेज टू पावर माइनस ए टी का फैक्टर होगा, और सेकेंड फैक्टर विल बी टी ई रेज टू पावर माइनस ए टी। ओके, ड्यू टू रिपीटेड रूट। सो ये रिपीटेड रूट होने की वजह से यहाँ पे टाइम का फैक्टर जो सा वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो इस टाइम की वजह से रिस्पॉन्स जो ई रेज पावर माइनस ए टी का यहाँ से शुरू होना चाहिए था 1 से, सो वो बेसिकली अब टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो टाइम की मल्टीप्लाई होने की वजह से वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। तो ज़ीरो से स्टार्ट होने के बाद जो है वो बेसिकली अब थोड़ा सा ही राइज होते ही इसको डिके करना चाहिए, मतलब डाउन आना चाहिए। लेकिन इस टाइम की वजह से ये राइज होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में जो सा वो बेसिकली ये रिस्पॉन्स राइज होना शुरू होगा। ठीक है जी। इस टाइम की वजह से, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज कर रहा है। टाइम इंक्रीज होना शुरू होगा, लेकिन यहाँ पे आकर जो सा वो ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी के जो दो फैक्टर्स हैं तो ये बेसिकली इस रिस्पॉन्स को डाउनवर्ड खींचना शुरू कर देंगे। तो ये रिस्पॉन्स जो सा वो डाउनवर्ड आके इस तरह से डिके टू जीरो कर जाएगा। सो दिस इज क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स। मतलब ये रिस्पॉन्स जो सा वो राइज थोड़ा सा किया है, ठीक है, लेकिन फिर डिके भी कर गया। तो डैम्पिंग जो सी है इसमें वो बड़ी क्रिटिकल सी डैम्पिंग है। ठीक है, ना ये ज़्यादा डैम्प है ना जो सा बहुत ही कम डैम्प्ड है। ठीक है, बहुत ही कम डैम्प होता तो ये बेसिकली और ऊपर जाता और फिर ऐसे ऑसिलेट करता। तो ये क्रिटिकली डैम्प्ड है। ठीक है, थोड़ा सा राइज हुआ और फिर जो सा डिके कर गया। सो these kind of second order systems are said to be critically damped when S1 roots is repeated and obviously negative। नेगेटिव इसलिए कि हम LHP में बात कर रहे हैं, स्टेबल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जब नेगेटिव रूट होगा और नेगेटिव रियल रूट होगा माइनस ए सिर्फ रियल एक्सिस पे एंड रिपीटेड है तो देन दिस सिस्टम विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकली डैम्प्ड। एंड अगेन अगर इसमें नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस आ जाएंगी तो नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस जस्ट ओनली रिजल्ट इन डिफरेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, लेकिन शेप ऑफ द रिस्पॉन्स यही रहेगी जो हमने ड्रॉ की है। ठीक है जी। तो शेप ऑफ द रिस्पॉन्स यही रहनी है, करना इसने एट द एंड डिके ही है। नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन सिर्फ इसका स्टार्टिंग जो एम्पलीट्यूड है उसको चेंज कर सकती है। तो ऑब्वियसली जब ये फिर यहाँ पे बेसिकली डिके कर जाएगा तो उसके बाद फोर्स रिस्पॉन्स इसका ज़ीरो है, क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स में आर ऑफ टी ज़ीरो हो जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। सो दिस इज द केस ऑफ क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स।